अल्ट्राटेक सीमेंट की तानाशाही से परेशान होकर ग्रामीणों ने फैक्ट्री गेट के सामने ही धरना और आंदोलन प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री के ऊपर ग्रामीणों ने कई तरह के आरोप लगाए हैं, जिसमें पहला आरोप ब्लास्टिंग को लेकर है। ग्रामीणों का कहना है कि ब्लास्टिंग से हमारे घरों में दरार हो रही है और हर समय जान का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों ने घर भी दिखाया जो ब्लास्टिंग के कारण पूरी तरह से गिर गया था। इसके अलावा ग्रामीणों ने कहा कि पानी का इतना घनघोर संकट है कि बूंद बूंद पानी के लिए हम लोग तरस रहे हैं। जो पानी बोरिंग से निकल भी रहा है वह बदबूदार तथा जहरीला निकल रहा है। आखिर हम लोग पानी के लिए कहाँ जाएं? पानी के वाटर लेवल को मजबूत बनाने के लिए पाइपलाइन के द्वारा 2 तालाबों को भरने का आदेश भी कलेक्टर द्वारा दिया गया था, लेकिन यह आदेश का पालन भी फैक्ट्री द्वारा नहीं किया जा रहा है, केवल खाना पूर्ति की गई है। ग्रामीणों ने पानी के संकट को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि जेपी सीमेंट के समय हमें टैंकर के माध्यम से पानी उपलब्ध करवाया जाता था, लेकिन अल्ट्राटेक सीमेंट द्वारा अंग्रेज़ों की तरह शासन किया जा रहा है। इसके अलावा ग्रामीणों ने कहा कि इस समय सड़क से कम 500 मीटर दूर माइनिंग होनी चाहिए, लेकिन यहाँ मुश्किल से 50 मीटर दूरी ही सड़क से माइनिंग शुरू हो रही है, जो कि पूरी तरह से फैक्ट्री प्रबंधन की तानाशाही दिखाती है। गोद में लिए थी और जब से जेपी चली गई तो हम लोगों को एक बूंद पानी नहीं मिलता। जेपी रही तब तक टैंकर घर घर गांव टोला मोहल्ला पहुंचा रही थी, मगर जिससे अल्ट्राटेक आ गया हम लोग कुछ नहीं, हम लोग बेरोजगार हैं। ब्लास्ट ऐसे कर दिया। आज अपने गांव बैजनाथ गांव में एक भी ऐसे हैंडपंप नहीं है जो चल रहे हैं। जो बोर आदमी करवाए हैं, जो आदमी बोर करवाए उसमें गंदी बदबू आ रही, गंदा पानी आ रहा। अगर उसको कोई सरकारी कर्मचारी एक गिलास पानी पे अगर बाहर ना निकल आए तो जौन कहीं तो हम हाथ दी। ये बताइए, जब जेपी कंपनी थी तो वो आपको लगता है कि वो बहुत अच्छा काम करती थी? जेपी कंपनी जो थी वो हमारे लिए बिल्कुल ख़त्म है। हाँ, एक कौन नहीं है। जब भर जेपी रही तो सबकी कोई मर जाए तो गांव को लकड़ी देती थी, सब कुछ करती, वो मदद करती थी। ये है तो अगर सूखा पेड़ है उसके यहाँ इतने बगीचा जो बीरबल लोग आए थे तो जेपी ने लगवाया था, उसने आया तो पूरे एकदम देखिए एक भी वृक्ष नहीं है। जेपी की तरफ से टैंकर से पानी आप लोग गांव घर दूरा आवत रहा। और जिन्हा से अल्ट्राटेक है, अब अल्ट्राटेक ने तो इतना बड़ा काम किया है कि जो पीडब्ल्यूडी की रोड नरौरा को जाती थी उसको खना के उसने मेक दिया। आज तक कोई न शासन सुन रहा न प्रशासन देख रहा, केवल अल्ट्राटेक फैक्ट्री को देख रहे हैं। आप लोग यहाँ पानी पीने की समस्या है ना, एक की तरफ से भी नल के कनेक्शन घर कुछ नहीं है, न शासन करता है ना अल्ट्राटेक कर। क्षेत्रीय प्रतिनिधि विधायक कोई नहीं सुन रहे। अच्छा ये बताइए, रोजगार भी नहीं है जेपी साहब के उसमें आप? हाँ, रोजगार था, लेकिन जब से सबका रोजगार था सब, तो जिन्हा से आ गए तो जो कुछ नहीं लोग लगे थे वो भी निकाल दिए गए। कोई भी 1000 रुपये 10,000 रुपये हैं आपके घर। मेरा नाम सचिन कुशवाहा है, मूल निवासी ग्राम बैजनाथ का हूँ। मैं यहाँ हम लोग 1 महीने से प्रशासन से भी गुहार कर रहे हैं, कंपनी प्रबंधक से भी गुहार कर रहे हैं कि हमको पानी रोज़गार दिया जाए। यहाँ की जनता इतनी परेशान है, कम से कम 80% जेपी कंपनी ने यहाँ रोज़गार दे के रखा हुआ था। आज की डेट में 20% भी रोज़गार नहीं रह गया। सब जनता परेशान है, भूखे मर रही है, किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं है। बस आश्वासन दे दिया जाता है कि आपका होगा। प्रशासन से भी और जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि वो भी यही दे देंगे और कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। दूसरा चीज़ है कि इतनी गहरी खदानें कर दी गई हैं कि आज की डेट में जो प्रशासन की गाइडलाइन है 500 मीटर दूर ब्लास्टिंग करना है, और जेपी अल्ट्राटेक प्रबंधक ऐसा है केवल 20 मीटर दूरी में ही कर दे रहा है। कोई भी आके कोई भी दुर्घटना हो सकती है, कोई भी गिर सकता है। बहुत सारी घटनाएं आपने न्यूज़ के द्वारा सुनी भी होगी, बहुत सारी हो गई। यहाँ जंगल था कम से कम नहीं तो 2000 पेड़ों का, अभी तत्काल खोद के देखिए ये पूरी रोड बना दी गई है। यहाँ कम से कम 1000 पेड़ लगे हुए थे, जो भी जीव जंतु सब खत्म हो गए। कोई भी प्रदूषण नियंत्रण कुछ भी कोई नहीं ध्यान दे रहा, बस आम जनता को परेशान किया जा रहा है और ना तो उनकी कोई सुनवाई हो रही, ना कोई रोज़गार मिल पा रहा। एक दिन ऐसा आएगा कि जनता भूखे मर जाएगी। एक दिन ही आ जाए एकदम भूखे मर रही है। ये लोग वहाँ कितने साल काम कर रहे थे? कितने साल हो गए? यहाँ तो कम से कम लोग 10 साल पहले से काम कर रहे हैं।
और हम लोगों ने जो ज़मीन, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि 1984 और 87 में हमारे बाबा परदादाओं ने जो ज़मीन दी, हमने 20 साल के लिए दिया था ज़मीन, और जेपी प्रबंधक को हमने ज़मीन दी, और इन्होंने बिना किसी ग्रामीण को सूचना दिए हुए इसको केवल 2035 तक बढ़वा ली, किसी भी ग्रामीण को सूचना नहीं दी है। और कोई भी इसका विरोध करता है तो सीधे जाके FIR करवा देते हैं, फिर FIR में बलवा लगवा देंगे। जो भी आएगा, जो भी विरोध करेगा, उसके नाम से FIR करा देंगे। तो सब कुछ नहीं सुनती है, कोई भी सुनवाई कोई करने के लिए तैयार नहीं है। जो भी कोई विरोध करेगा उसी के नाम से FIR हो जाएगी, बस फर्जी FIR करा देंगे, बस हो गया, जिससे वो कोई बोल ही ना पाए, कोई विरोध ही नहीं कर पाए। विरोध वो कितने दिन का केस होगा, उसका जिला निकासी करवा देंगे, बस यही धमकी देते हैं। कुल मिला के उनको ये लगता है कि हमारा कुछ नहीं कर। हाँ, हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। पूरा प्रशासन को एकदम खरीद के रखे हुए हैं। अब पूरा अंग्रेजी सरकारी हुकूमत चला रहे हैं, पूरा अंग्रेज बने हुए हैं कि हम फूट डलवा देंगे, चारों तरफ सबको लड़वा देंगे, कोई पूरा ख़त्म कर दिए हैं पूरी तरीके से। ठीक, अल्टेक में यहाँ से चले जा रहे हैं, स्कूल लड़कन का जो लेने चले जा रहे हैं। 10 टन गाड़ी, वो वाली जो गाड़ी है एक अखिया ता लेकर जा रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड इनके बैठे रहे हैं, ता सिक्योरिटी गार्ड कुछ भी नहीं बोले हैं कि गाड़ी अंघस जाती है, अंघस जाती है। ता हम इनके गिर पा रहे हैं, ता इन कोनो लोग नहीं उठाए हैं, ता सब लोग सिक्योरिटी गार्ड लोग दाग दाग के भगा दिया, गिर गए हैं जाओ घरे में। हाथ टूट गया। हाथ टूट गया है, तो हम गए हैं, फिर रीवा गए हैं, तब प्लास्टर बधवाए हैं। अच्छा, पानी के पियाओं की समस्या ही का? यहाँ पानी है एकदम कारू जहर पानी है, यहाँ पानी कुछ नहीं मीठा है। यहाँ एकदम जहर है, ना कौनो सोन पानी में है, ना काहो में नहीं है। यहाँ हल्को होता है, सामानी बिलाटन घर एकदम भड़भड़ाता है। मतलब पानी पीने से भी जीवन को खतरा है। हाँ, खतरा है। ना? यहाँ पानी वानी नहीं है, एक डिब्बा पानी देता है, बोर बंद हो जाती है। हाँ, पुलिस वाले उलवाए हैं, अल्ट्राटेक रहे हैं, का हो गए होल करी नहीं दुआरे पर में, होल करी के सर फिर हमका पचा कस के भागो भागो, पत्थर हरबिन चला के होल भाग दिया है, हम पचे थोड़ी से बचेंगे। ब्लास्टिंग हुई है। हाँ, ब्लास्टिंग हुई है। और हमारे लोगन के घर गिर गया। समस्या ही सर हमारे दुआरे पर होल न हो, हम खाने दाने को चारा चाहिए, पानी का समस्या, ये पानी तक को बूंद बजनाथ में नहीं है। जब ऐसे टंकर गा थोड़ा बहुत तो कारू काटक गा, कुछ मिल रहा का? हाँ, काम होना हमका चाहिए। कंपनी से मिल रहा काम धाम कुछ नहीं मिल रहा है। जो मिले तो यहाँ टूटा की कंपनी में ना लगे रही। ठीक, कुछ दूल्हा साफा माला दुल्हन ज्वेलरी ब्रांडेड मेकअप सभी होलसेल रेट पर उपलब्ध है। पता प्रकाश चौराहा सब्जी मंडी रीवा।